दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन बाद शुरू होने वाले हैं 21 दिसंबर से। दोस्तों, आपकी काफ़ी सालों की मेहनत होगी इसके लिए और उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखने की ज़रूरत है कि आपने जो इतने साल मेहनत करी है, उसका फल कहीं नहीं जाएगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये बात आपको पता है, आरपीएससी क्वेश्चंस करवाती है तो वो नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगी, क्वेश्चंस को रिपीट करेगी। तो सबसे पहले तो आपने शायद पहले से आपको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में और आपने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए होंगे, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो या वो आरएएस के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स हो। जितने भी एग्ज़ाम्स आरपीएससी करवाता है उसमें आपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो वो क्वेश्चंस आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी का हो, आर्ट्स का हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं उनके, उसमें से क्वेश्चंस आप थ्योरी के आधार पे क्वेश्चंस पढ़ लोगे। वो लास्ट ईयर के हों चाहे वो मॉडल टेस्ट के हों, सारे क्वेश्चंस को याद करके आप सॉल्यूशन कर आओगे। सारे क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में सॉल्यूशन कर आओगे। पर दिक्कत आती है सेकंड ग्रेड मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ये पता है कि वो 150 मिनट में जो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। 40% जो क्राइटेरिया की जो लिमिट्स लगाई हुई हैं कि आपको दोनों एग्जाम्स में 40% मार्क्स लाने हैं, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही सेकंड ग्रेड मैथ्स वालों को पढ़ने वाला है। ये बात उनको अच्छे से पता है। लेकिन सेकंड ग्रेड मैथ्स वालों को ये भी पता है कि आरपीएससी क्वेश्चन रिपीट कराएंगी, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट लिए होंगे कि भाई वहाँ सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, हम क्वेश्चंस को ही याद कर लेते हैं। क्वेश्चंस याद रहेंगे, डायरेक्ट उनके जो थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट याद किए होंगे, जो थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट याद किए होंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो देखने में अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, उनके डायरेक्ट आपने रिजल्ट याद कर लिए होंगे कि आपको लास्ट आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। बात करें उसके अलावा आपने क्या पढ़ा होगा लास्ट टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल रहे होंगे और आप अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन कर रखा होगा, अलग अलग कोचिंगों के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो वो काफ़ी सारी कोचिंगों में अलग अलग है और काफ़ी सारी कोचिंगों में कॉमन है। तो जो कॉमन क्वेश्चंस है ना वो आपको ज़रूर याद करने चाहिए, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कोचिंग के मास्टर के अकॉर्डिंग भी वो मोस्ट हैं, वो अपने टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको कॉमन आ रहे हैं, जो सभी कोचिंग वाले अपने अपने मॉडल टेस्ट में दे रहे हैं, अपने अपने टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, तो जो जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। वो आप अच्छे से याद करोगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और रही बात इसके अलावा, आपको ये पता है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट मालूम होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ 4 पेज का आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बगल में थोड़ी सी जगह मिलेगी जिसमें सिर्फ आप 1 या 2 लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको कॉमन आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कॉमन है और हमको किसी भी हालत में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा जितने भी आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उन टेस्ट सीरीज का अगर डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख लोगे, डायरेक्ट उनके सॉल्यूशन, डायरेक्ट उनके आंसर याद रख लोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आपने इतने सालों से मेहनत करी है तो आपको ये तो पता है कि कौन सा टॉपिक है वो कौन से सिलेबस में से आ रहा है, कौन सा टॉपिक है वो ग्रेजुएशन का है, कौन सा टॉपिक है वो 12th लेवल का या 10th लेवल का है, किस चीज़ के क्वेश्चंस आपको रटने चाहिए और किस चीज़ के क्वेश्चंस आपको याद नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। 9th 10th के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप क्या रटोगे? वो उसमें लेवल बहुत अच्छा आएगा, छोटा लेवल है लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी सारी वैरायटी का आ सकते हैं, नंबर चेंज करके काफ़ी सारे आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 20 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड्स के आएंगे, उसके लिए आपने अच्छी से तैयारी कर रखी होगी। वो 40 मार्क्स वो आपके लिए जीवन दान जैसे होंगे कि भाई आपको 40 नंबर है, ये तो आपके पूरे मिलने चाहिए। इन 40 में से अगर आप 35 नंबर भी ला रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका जो 9th 10th वाला पोर्सन है वो 40 नंबर का है, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो आप टोटल काउंट करोगे आपके 35 और 25 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स आप ला रहे हो, मतलब 65 नंबर ले आए। आपको कितने और लेके आने हैं? आपको 55 नंबर और लेके आने हैं। 55 और लेके आने हैं। 55 आप कहाँ से लेके आओगे? ग्रेजुएशन के जो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद करोगे, ग्रेजुएशन का पोर्शन 80 नंबर का है, 40 क्वेश्चन आएंगे।
तो इनमें थ्योरम्स को रट लो जितना हो सके। ग्रेजुएशन का पूरा पोर्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए। पूरा पोर्शन आपको रटा हुआ होगा, जब जाके उन 80 नंबर्स में से आप 40 से 45 नंबर ला पाओगे। कितने चाहिए थे आपको? 55 नंबर चाहिए थे। 11th-12th में जो स्टार्टिंग सेट रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी वाले अगर आसान क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 10-15 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करके ही आओगे। तो कम से कम 20 नंबर, 20 से 25 नंबर तो वहाँ लेके आओगे। तो आपका जो गोल रहेगा 70 से 75 क्वेश्चंस करने का, क्वालिफाई करने का, वो हो पाएगा। लास्ट टाइम पे आपका यही है कि जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं वो अच्छा है, उनके डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रख लो, और जो आपने टेस्ट सीरीज दी है उन क्वेश्चंस को याद कर लो।